हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम द नाउन के जो केसेस है उसमें से एक इम्पोर्टेंट डेटिव केस को सीखेंगे। तो क्या है डेटिव केस देखते हैं। तो व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो कभी कभी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखाता है, इंडिकेट्स करता है, डिनोट्स करता है, तब वो डेटिव केस में कहा गया है। डेटिव केस में उसका यूज हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं। दिस नाउन केस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डायरेक्शन टूवर्ड्स एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डेटिव केस है वो क्या करता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर भी बोलते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो द पर्सन टू whom समथिंग इज गिवन। तो सेंटेंस के अंदर द पर्सन टू whom समथिंग इज गिवन, अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिया गया है, फॉर whom समथिंग इज डन, या तो किसी के लिए कुछ किया गया है, तो गिव, गेव और उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स है जो डेटिव केस दिखाते हैं। तो देखते हैं एकदम सिंपल एग्जांपल के थ्रू। और उससे पहले हमें सेंटेंस के अंदर कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है वो सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल है, सेंटेंस में जो वर्ब दिया गया है, अगर उससे आप व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे और उसका जो आंसर मिलता है वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब को whom से क्वेश्चन पूछोगे और जो आंसर मिलता है वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दे गिव वाटर टू द प्लांट्स, दे गिव वाटर टू द प्लांट्स, इसके अंदर वर्ब है गिव। चलो हम उसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से। दे गिव व्हाट, तो क्या दिया उन्होंने, पानी, वाटर, आंसर मिल रहा है वाटर। तो वाटर हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट से पूछा, आंसर मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पानी किसे दिया, दे गिव वाटर टू whom, तो आंसर मिलता है द प्लांट्स। तो द प्लांट्स है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अंदर द प्लांट्स जो नाउन है, इट इज सेड टू बी इन डेटिव केस, हम ऐसा बोल सकते हैं। और उसको टू और फॉर से भी दिखा सकते हैं। अभी देखो वही सेंटेंस थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, इसमें भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया गया है क्योंकि डेटिव केस का सेंटेंस है। दे गिव द प्लांट्स वाटर। देखो इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा एम्फेसिस दिया है। एम्फेसिस का मतलब है भार, भार। एम्फेसिस का मतलब है टू पुट वेट ऑन समथिंग। तो इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा वजन दिया गया है, भार दिया गया है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें टू और फॉर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जनरली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे उसका प्लेसिंग रहेगा, बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको किधर देखने को मिलेगा, बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा एम्फेसिस दिया है तो। अदरवाइज आप टू और फॉर करके भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसिंग चेंज हो जाएगा। दे गिव व्हाट, तो क्वेश्चन पूछते हैं गिव को, दे गिव व्हाट, तो वाटर, तो वाटर हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे गिव वाटर टू whom, किसको पानी दिया, तो द प्लांट्स, तो द प्लांट्स है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो डेटिव केस में कहा गया है। चलो, दिस आई गेव टाइगर अ किस, तो इधर टाइगर फॉरेस्ट वाला नहीं है, आप समझ लो कौन सा है, एक्टर है, एक्टर, हीरो। तो दिशा गेव व्हाट, क्या दिया दिशा ने, तो आंसर मिलता है अ किस, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस किसको दिया दिशा ने, किसको किस दिया, तो whom से क्वेश्चन पूछते हैं, दिशा गेव अ किस टू whom, किसको दिया है, तो आंसर मिलता है टाइगर। तो टाइगर श्रॉफ ऐसा समझ लो आप। तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो
टाइगर है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट इज सेड टू बी इन डेटिव केस. माही ब्रॉट प्रिया अ लेटर. माही ब्रॉट वॉट, तो अ लेटर तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और माही ब्रॉट अ लेटर टू वूम. माही ब्रॉट अ लेटर फॉर वूम, किसके लिए, तो प्रिया. आंसर मिलता है वूम से पूछने के लिए आंसर मिलता है प्रिया, तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तपन गेव हिमानी अ चॉकलेट. तपन गेव वॉट, क्या दिया तपन ने. गेव जो वर्ब है उसको क्वेश्चन पूछते हैं क्या दिया वॉट, तो आंसर मिलता है अ चॉकलेट, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसके आगे प्लेसिंग है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. तपन गेव अ चॉकलेट टू वूम, किसे दिया चॉकलेट, तो हिमानी को, तो हिमानी हो गई हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसके अंदर ये तीन जो सेंटेंस है दिशा माही तपन वाला, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस दिया है, वेट दिया है, इसीलिए हमने टू और फॉर का यूज़ किया नहीं. ओके, तो इसके अंदर हिमानी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज़ सेड टू बी इन डेटिव केस. ओके, तो बहुत सिंपल और काम का टॉपिक था डेटिव केस. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Keep watching. Keep learning.